बार बार उनका धन्यवाद करते हुए और सभी से निवेदन है कि श्री गुरु महाराज जी की सुंदर सुंदर छवि का अपने हृदय मंदिर में दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखवा रसना को पवित्र करने के लिए दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से द्वार जयघोष करेंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद प्रेमियों। सबसे पहले धन्यवाद तो चंडीगढ़ की सेवा समिति को है, जिसने रात दिन अथक प्रयास करके कई महीना पहले से लगातार प्रयास करते रहे। इधर भागना, उधर भागना, उधर भागना, और लगातार प्रयास करते श्री गुरु महाराज जी का इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। यहाँ पर जो भगत आते हैं श्री गुरु महाराज जी की मस्ती में आकर के झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, दीवाने बन जाते हैं, परवाने बन जाते हैं। ये इस सेवा समिति का प्रयास है। और श्री गुरु महाराज जी की जहाँ नाम की महिमा की, जहाँ लीलाओं का अगर वर्णन किया जाए तो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महाराज जी के जीवन की लीलाएं, उनके गुणानुवाद को अगर हम बखान करें तो कोई बस की बात नहीं है। उनकी तो जीवन ही लीलाओं से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बरेली जिला पड़ता है और बरेली जिला में एक स्थान है कमरा नगरिया। श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी महाराज अपने बहुत सारे संतों के साथ वहां पर रहते थे। जंगल में वहां पर 60 बीघा जमीन खरीदी, भट्टा लगाया, 4 बीघा बाग था, 4 कमरे बनाए, वहां पर रहने लगे। उस समय जब देखा गुरु महाराज जी के साथ में बहुत लोग हैं, पास के इधर उधर के भी आने लगे। इनके लंगर में तो खाना बहुत अच्छा व्यवस्था रहती है, बहुत अच्छे व्यंजन बनते हैं। हम रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी ऐसा नहीं होता है। गुरु महाराज जी को बताते हैं कि उन दिनों पलंग पर इस गांव से उस गांव रास्ता ऐसी थी नहीं, तो पलंग पर ले जाया करते थे। इधर उधर के लोगों ने आकर के देखा और देख करके उनके मन में हैरानी हुई, ये साधु उधु तो है नहीं, साधु तो है बनावटी। दिन में ये सब रास्ता देखते हैं कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या बात है, रात में जाकर के डाका डालते हैं। ऐसे पहलवान साधु हैं, ये तो डाका डाल ही लेंगे। उन्होंने जाकर के थाना में इतला कर दी। उस समय थाना वहां पर था बेरनिया, वहां से 15-20 किलोमीटर दूर। वहां से दरोगा जी आए, घोड़ी पर चढ़ करके गुरु महाराज जी अपने संतों के पास में संतों के साथ बैठे थे। उस बाग में उन्होंने देखा कि ये आ रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं। गुरु महाराज वहां से उठे और कमरों में चले गए।
जो कमरे बने थे उसमें चले गए। पुलिस वालों की तो भाषा ऐसी होती है, उन्होंने कहा कहाँ है तुम्हारा सरदार, कहाँ है, कहाँ गया? और महात्मा कहने लगे कैसा सरदार? सरदार क्या कह रहे महाराज, आप सरदार की क्या बात कर रहे हो? हमें मूर्ख बनाते हो, रात में आप डाका डालते हो और दिन में अपना ये नाटक करते हो, ढोंग करते हो महात्मा गिरी वाला। इसलिए बताओ कहाँ है तुम्हारा सरदार? उन्होंने कहा कि सरदार उदार तो नहीं, हमारे गुरु महाराज है महाराज, सरदार तो कोई नहीं है, हम डाका तो नहीं डालते, हम तो साधु हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप डाकू नहीं हो। इतने में गुरु महाराज जी गए तो थे कमरे में और आ रहे दरोगा जी के पीछे जंगल में से। जंगल में से आए, उन्होंने कहा बताओ क्या बात है, इससे क्या कह रहे हो आप? उन्होंने कहा कह क्या रहे, देखा बहुत चक्के रह गए कि ये तो कमरे में गए थे। उन्होंने कहा महाराज किसी ने हमको ऐसी सूचना दी है कि वहां पर साधु के भेष में डाकू रहते हैं, इसलिए तलाशी लेने आए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तलाशी ले लो। गुरु महाराज जी ने कहा तलाशी ले लो, अच्छा पहले ये कमरे बंद कर दो, उसके बाद में खोल के तलाशी लेना। पहले कमरे बंद करे गए और उसके बाद में जब कमरे खोले गए तो उन कमरों में जो बदमाश लोगों के औजार होंगे, बंदूक है, कहीं राइफल है, कहीं भाला है, कहीं तलवार है, सारे लटक रहे थे। देख करके दरोगा जी कहने लगे कि बात तो सही है, ये तो पक्के ही डकैते हैं और कोई साधु थोड़े नहीं। तो बोले चलो, दरोगा जी बोले चलो, जो जिसने बताया ठीक बताया। गुरु महाराज कहने लगे तलाशी ले ली, पर एक बार और ले लो, एक कमरे बंद कर दो, उसके बाद में तलाशी ले लो। जब फिर दोबारा से बंद करके कमरे तलाशी लिवाई तो वो सामान तो गायब हो गया और वहां पर हीरा जवाहरात की सब्जी ढेरी लगी थी कमरों में। अब देख करके वो तो नतमस्तक हो गया दरोगा, उसने कहा ये हुआ क्या? इसके बाद में गुरु महाराज कहते हैं कि रुक जाओ, अभी पूरी तलाशी हुई नहीं है, एक बार तलाशी और लेना। उन्होंने कहा महाराज अब क्या तलाशी लेना है? उन्होंने कहा नहीं, जब आए हो पूरी तलाशी लेके जाओ, कमरे फिर से बंद कर दो। जब फिर से कमरे बंद करे गए और फिर से दोबारा उनकी तलाशी ली गई तो वो भी सामान गायब हो गया, हीरा जवाहरात गायब हो गए और उन कमरों में साधु भजन करते हुए समाधि लगाए हुए पाए गए। जब देखा कि गुरु महाराज की भक्ति में, गुरु महाराज के नाम में इतनी पावर है, दरोगा जी ने वहीं पर अपना सब सामान उतार करके रख दिया कि महाराज जी क्या है इसमें? लोगों से जब अच्छी बुरी कहोगे तो अच्छी बुरी सुनोगे, अगर सामने नहीं कहेगा तो पीछे तो जरूर कह देगा। अब मैं यहाँ पर ही रहूंगा, अब नहीं जाऊंगा। और वहीं पर गुरु महाराज जी के चरणों में रह करके साधु रख करके वहां दरोगा जी की समाधि लग गई। आज भी उस जगह पर दरोगा जी की समाधि है। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं जिनकी अगर कोई भी लीला को अगर कहेंगे तो वो थोड़ी है, कम है। मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, यही निवेदन करूंगा, उम्मीदों के दिए दहलीज पर जलाना क्या? उम्मीदों के दिए दहलीज पर जलाना क्या? नंगली निवासी भगवान को छोड़कर कोई अन्य मन सजाना क्या? उम्मीदों के दिए दहलीज पर जलाना क्या? नंगली निवासी भगवान को छोड़कर कोई अन्य मन सजाना क्या? इन्हीं के नाम की चर्चा है सारी दुनिया में। ये आईना है मेरे भगवान, इनको आईना दिखाना क्या? एक आईना है मेरे भगवान, इनको आईना दिखाना क्या?
दो शब्द और बोलूंगा गुरु महाराज जी के लिए, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जो ये मस्ती का आलम है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये दीवाने परवाने मस्ताने जो है गुरु महाराज जी के, ये गुरु महाराज जी ही इनको मस्ती दे रहे हैं। कहते हैं बजवे तसव्वुरात पे छाए हुए हो तुम, बजवे तसव्वुरात पे छाए हुए हो तुम, हर गोसा और दिल में समाये हुए हो तुम। जर्रे महक उठे हैं, हवाएं महक उठी हैं, महसूस हो रहा है कि आज के सत्संग में छावड़ा जी कह रहे हैं ये शेर दोबारा से बोलना है, तो मैं बोलता हूँ बजवे तसव्वुरात पे छाए हुए हो तुम, बजवे तसव्वुरात पे छाए हुए हो तुम, हर गोसा और दिल में समाये हुए हो तुम। जर्रे महक उठे हैं, हवाएं महक उठी, महसूस हो रहा है कि नंगली से आज के सत्संग में आए हो। ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। अगर किसी के लिए कोई कटु शब्द निकला हो तो गुरु महाराज जी का बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। बोल जयकार।